नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने कहा, स्क्रूटनी के बाद आज दोपहर तक सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कर दी जाएगी। दूसरे और अंतिम चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में 68% से ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। 21 सीटों पर रिकॉर्ड 70% से ज्यादा वोटिंग। 23 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज। वज्रगृहों में ईवीएम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और हजारीबाग के गोरहर में आज सवेरे एक यात्री बस के पलटने से 6 यात्रियों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्क्रूटनी के बाद आज दोपहर तक सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कर दी जाएंगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान समाप्ति के बाद कल देर रात तक सभी मतदान केंद्रों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। स्ट्रांग रूम के आसपास त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरों से सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दूसरे और अंतिम चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में 68.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में 21 ऐसी सीटें रहीं जहां रिकॉर्ड 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं 10 सीटों पर 65 से 70%, 4 पर 60 से 65 तथा 3 सीटों पर 52 से 55% के बीच मतदान हुआ। नाला सीट के लिए सबसे ज्यादा 80.3% मतदाताओं ने वोट किए, जबकि बोकारो में सबसे कम 52% के लगभग मतदान हुआ। 23 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में सभी स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम रखा गया है। वहीं मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इधर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक स्ट्रांग रूम का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले बैलेट पेपर और फिर ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कॉरपोरेटिव कॉलेज के बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। काउंटिंग के चरण जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग है, क्योंकि उसमें टेबल का और टोटल बूथ की संख्या अलग है और साथ ही साथ हमारे काउंटिंग के टेबल्स भी टोटल जो है वो अलग अलग है सब प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम लोगों का पोस्टल बैलेट का काउंटिंग 7 बजे आरंभ होगा। इसके साथ साथ हमारा 8 बजे जो है ईवीएम का काउंटिंग स्टार्ट होगा। एनडीए और इंडिया ब्लॉक द्वारा चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और चंदन कियारी सीट से भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी ने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। राज्य में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जनता का मूड है इस बार इस सरकार को परिवर्तन करने का। यार ये परिवर्तन का मूड पिछले 2 सालों से बना हुआ था। जैसे ही ईवीएम सजा, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। 100% भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और केंद्रीय अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिनको भी मौका मिलेगा वो राज्य को आगे लेकर के जाएंगे। 5 साल में विकसित झारखंड के संकल्पना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बड़ी बहुमत के साथ लोकप्रिय सरकार, हमारी सरकार, झारखंडियों की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनने वाली है, तय हो चुका है। आधी आबादी ने ये तय कर दिया कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य में जनता ने महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए ही मतदाताओं ने वोट किया है। कौन पोल होता है इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है जनता से, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, महागठबंधन को आशीर्वाद दिया है। कोई एग्जिट पोल किसी की सरकार नहीं बनाती, सरकार जनता बनाती है। और इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश की महिलाएं महागठबंधन सरकार बनाने के लिए ही मत किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले के अंतर्गत आने वाले चतरा तथा सिमरिया विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य में विधानसभा का चुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब 23 नवंबर को मतों की गिनती का काम होगा। चतरा जिले में मतगणना को लेकर जिले के सिमरिया विधानसभा के 419 बूथों के वोटों की गिनती का काम 24 राउंड में, जबकि चतरा विधानसभा के 475 बूथों के लिए गिनती 27 राउंड में पूरी की जाएगी। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने बताया कि मतगणना से पहले कल दोपहर 3 बजे ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। 23 तारीख को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती का काम शुरू होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोट गिने जाएंगे। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके उनके जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के आदिवासी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार ट्राइफेड आउटलेट और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के उद्घाटन समारोह में इसका अनावरण किया गया। ये प्लेटफॉर्म दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत से जोड़ेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से दोनों परीक्षाओं के शुरू होने से 86 दिन पहले ही डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट cbse.in पर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होगी। रिम्स रांची में मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अस्पताल प्रबंधन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सेंट्रल इमरजेंसी और OPD में तैनात चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा लिखी गई पर्ची निजी दवाई दुकानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे रिम्स परिसर में अवस्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और रिम्स की निगरानी में चल रही दवा दुकान से दवा खरीदने के लिए मरीजों और उनके परिजनों को पूरी जानकारी दें। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में आज सवेरे एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग और रांची भेजा गया है। यात्री बस कोलकाता से पटना जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। UGC ने दिसंबर में होने वाले नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी है। यह परीक्षा अगले वर्ष 1 से 19 जनवरी के बीच आयोजित होगी। पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल टीम के रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को पौधा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लातेहार जिले के हेरगंज थाना क्षेत्र स्थित जंगल में उग्रवादियों ने 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की। और झारखंड की एथलीट बसंती कुमारी ने मंगलौर में आयोजित ऑल इंडिया क्रॉस कंट्री की 10 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने कहा, स्क्रूटनी के बाद आज दोपहर तक सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कर दी जाएगी। दूसरे और अंतिम चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में 68% से ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। 21 सीटों पर रिकॉर्ड 70% से ज्यादा वोटिंग।
23 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज। वज्र गृहों में ईवीएम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और हजारीबाग के गोरहर में आज सवेरे एक यात्री बस के पलटने से 6 यात्रियों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।